श्रीमान नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा कि व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष का भाव आ गया। नारद जी ने पूछा कि अरे व्यास जी, आपके मन में ये असंतोष किस प्रकार का है? बोले देखिए, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, समस्त अवतारों की व्याख्या कर दी, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, शांति ऐसे मिलती भी नहीं है। बोले देखो, मैंने वेद जो पहले एक ही वेद था, उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। एक पुत्र था, वो भी चला गया। नारद जी ने कहा, एक काम करो। क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, और इसकी जब रचना करोगे तो तुम्हें शांति भी मिलेगी और पुत्र भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कथा को प्रदान करने के लिए जो दिव्य बालक है वो तुम्हारा पुत्र ही होगा, और कथा जैसे तुम हृदयंगम करोगे वैसे ही आपके मन को दिव्य शांति का अनुभव होने लगेगा। जिस प्रकार से संसार में रहने वाले समस्त पशु पक्षी किसी भी तालाब में जल पी ले, किसी भी नाली में जल पी ले, किसी भी नदी में जल पी ले, लेकिन नयत्वचश्चेत्र पदम हरेर्यसो जगत् पवित्रं प्रगणीत करहिते तरलायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। लेकिन जो हंस है ना, वो भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, लेकिन जब भी जल पिएगा तो मानसरोवर का ही जलपान करता है। वैसे ये जो मणिराम महाराज है ना, ये जो मन है ना, वो ऐसे शांति का अनुभव नहीं करता जब तक कृष्ण इस हृदय में नहीं उतरते। आप कृष्ण चरणों का आश्रय ले लो। महाराज कैसे ले ले? बोले आराधना करके, भगवान का नाम लेकर के। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है महाराज। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं कि देखो, मैं कोई बहुत बड़ा पहले संत नहीं था, मैं कोई बहुत बड़े कुल में जन्म लेकर के बहुत बड़ा महर्षि हो गया, राजर्षि हो गया, ऐसा भी नहीं था। बोले फिर? बोले मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ऋषियों की सेवा के लिए जाती, उनके यहाँ चतुर्मास इत्यादि करने के लिए कुछ ब्राह्मण आया करते, वहां पर मैया कार्य करने लगती, मैं सत्संग करने लगता। एक समय क्या हुआ, मेरी माँ सायंकाल के समय गाय का दुग्ध निकालने के लिए गई। एकदा निर्गता दुहन्ते निशिगापते सर्वोदसत्पतः स्पृष्टाः कृपणां कालजोनिताः। एक बार क्या हुआ, मेरी मैया गाय दूह रही थी, उसी समय सर्प ने मेरी मैया को काट लिया, मैया की मृत्यु हो गई। अब मैं रुदन करने लगा। जब रुदन करने लगा, अपने अश्रु पोंछने लगा, तो मुझे अनुभूति हुई। क्या अनुभूति हुई? बोले जैसे मुझे सुख और दुख एक साथ हो रहा हो। बोले सुख किस बात का? बोले एक बार मैं संतों के साथ जाने लगा तो मैया ने रोक दिया कि 5 वर्ष की अवस्था है, तो बाहर कैसे जा सकेगा। तो अब मुझे संत की शरण में जाने से रोकने वाला कोई नहीं है।
और बोले दुख इस बात का, जिस माँ ने इस शरीर को जन्म दिया वह शरीर ही शांत हो गया। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट हुआ। माँ का संस्कार करने के बाद मैं संतों के साथ महाराज विचरण करने लगा। धीरे धीरे मैंने इतना भजन किया कि देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। नारायण ने स्वयं देवदत्त नाम की वीणा मुझे प्रदान की और उसमें ही मैं अब भगवान का भजन किया करता हूँ। आदरणीय शुक जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी का जैसे ही प्रस्फुटन कराया श्रीमान नारद जी ने, शांति मिली है, परम शांति का अनुभव हुआ है। उस शांति का अनुभव होते ही मन में आया कि अब अपने पुत्र को याद कर लिया जाए। किसको याद किया? श्रीमान सुखदेव जी को याद किया। सुखदेव जी कहाँ हैं? वो वृंदावन में एक पैर पर खड़े होकर के भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, समाधिस्थ हो गए। कुछ शिष्यों को भेजा, शिष्यों ने जाकर के भागवत जी के दिव्य श्लोक का पाठ किया। वरहा पीडं नटवर वपो प्रदवासः कनककपिशं जयन्ती क्षमा। अरे देखो उसका कितना सुंदर स्वरूप है। उस नटों के सरताज को देखो तो सही, नटों के सरदार को। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोर कर्णकारम, उसके कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल महाराज सुशोभित हो रहे हैं। विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च। हृदय में उस वैजयंती के माला के दर्शन को तो करो। और कहते हैं ऐसा वह श्री कृष्ण तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। और महाराज वह नाग के ऊपर नटवर की तरह ताता ठिया कर रहा है। और जैसे श्रम ही नहीं होता ऐसा कौन होगा? मन में विचार करते हैं होगा कोई, हमें क्या। थोड़ा सा नेत्र खोला, फिर से बंद कर लिया। शिष्यों ने आकर के कहा थोड़ी देर के लिए, तो समाधि शांत हुई थी। समाधि से बाहर निकले श्रीमान सुखदेव जी महाराज, लेकिन फिर से समाधिस्थ हो गए। अब दूसरा श्लोक लिख करके श्रीमान वेदव्यास जी ने भेजा है। क्या? अहो वकीयं स्तनकालगूढं जिह्वासया वह दुष्ट पूतना कालकूट विष को धारण करके वक्षस्थल पर आई कि कृष्ण को मृत्यु प्रदान कर देंगे। लेकिन उस मृत्यु प्रदान करती उस पूतना को भी कि अरे इसने लिया तो अपने आंचल का सामीप्य में ही है, मुझे माही तो हुई, तो जो गति यशोदा को बाद में देना है वो पूतना को पहले दे दी। सुखदेव जी कहते हैं तो मेरा गोविंद ही हो सकता है, दूसरा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता महाराज। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाहि। आज मन में बात आई, भावना आई है। आदरणीय शुद्ध जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों
सुखदेव जी ने कहा ये दिव्य मंत्र आपको मिलते कहां से? बोले ये तो आपके पिताजी के पास एक नहीं, बोले फिर बोले 18,000 मंत्र हैं। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं? लेकर के बद्रिकाश्रम पहुंचे और जैसे ही सुखदेव जी महाराज सन्निकट आए हैं, सोचा इसको भागवत जी प्रदान कर दे, इसको भी संस्कार कराया है। उसके पश्चात सोचा अगर ऐसे प्रदान कर देंगे तो जगत के लोग कहेंगे कि देखो धर्म भी अध्यात्म भी व्यक्ति अपने पुत्र को देने लगा, ज्ञानी को नहीं देता। तो श्रीमान सुखदेव जी को परीक्षण करने के लिए विदेहराज जनक जी के पास भेजा और जनक जी ने जब उत्तीर्ण कर दिया तो वापस आए और सुखदेव महाराज को महाराज भागवत जी प्रदान करी है। सूत जी महाराज कहते वही सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में परीक्षित जी के कल्याण के लिए कथा का वाचन कर रहे। अब जैसे ही परीक्षित जी की बात की है तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित जी महाराज कौन है? बड़ी दिव्य बात बताइए, परीक्षित जी कौन है? तो बोले परीक्षित जी भगवान की बड़ी कृपा पात्र है। पांडव के पुत्र श्रीमान अभिमन्यु जी के पुत्र है, पांडव के दिव्य पौत्र है। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद अभी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई है, जंघा टूटी है, पड़ा हुआ है, लेकिन तृष्णा नहीं गई, अभी भी ईर्ष्या नहीं गई, द्वेष। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी ईर्ष्या से विमुख नहीं हो पाता, तृष्णा से विमुख नहीं हो पाता, उसके मन में ये चीजें बनी ही रहती है। तो क्या सोच रहा है, अगर समस्त पांडवों को मरते देख लेता तो प्राण आसानी से निकल जाता है, ऐसी भावना अभी भी बलवती बनी हुई है। आज मिलने के लिए मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा एन प्रकारेण आज मैं तुम्हारी समस्त